एक बार एक जंगल में आग लग जाती है तो सारे जानवर आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं उस पर, और एक चींटी भी एक एक बूंद उठाकर उस आग पर डालती है उसको बुझाने के लिए। तभी कोई जानवर चींटी से पूछता है कि तुम्हारी इस एक बूंद से क्या फर्क पड़ेगा। तो चींटी का जवाब आता है कि मेरी इस एक बूंद से क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे नाम के आगे लिखा जाएगा कि चींटी ने भी अपने सामर्थ्य अनुसार कोशिश की आग बुझाने के लिए। आज वैश्विक महामारी फैली हुई है और सभी देश चीन को एक साथ इकट्ठे होकर उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका चीन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा, हम सब जानते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं कि चीन कैसे दूसरे देशों में जाकर जो है वहां की कंपनियों के शेयर खरीद रहा है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि चीन कितनी तैयारी करके बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सारे जो है देश मिलकर भी शायद चीन का कुछ बिगाड़ पाए, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है इस महामारी को भी लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर भी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा चीन पर इसका, वो बताना अभी के लिए थोड़ा सा नामुमकिन है। जानकारी दे दूं कि जो प्रोडक्शन हब है पूरे विश्व का वो आज चीन है। मतलब उत्पादन जहां सबसे अधिक होता है वो आज चीन है, और पूरे विश्व का 28% उत्पादन चीन में होता है। भारत इस लिस्ट में काफी पीछे है। भारत में उत्पादन सिर्फ 3% होता है, और शायद यही कारण है कि आज चीन, बेशक सारी दुनिया के देश उसको आंख दिखा रहे हैं, फिर भी चीन को फर्क नहीं पड़ रहा। अब आते हैं मूल बात पर। इस समस्या के समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन से अपने हाथ वापस खींचने के लिए बोल दिया है। अब लेटेस्ट न्यूज ये है, खबर ये आई है कि बड़ी कंपनियां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों ने चीन से अपना हाथ खींचने के लिए बोल दिया है कि अब हम चीन में काम नहीं करेंगे और वहां से अपने बिजनेस को उठाकर दूसरे देशों में लेकर जाएंगे। कंपनियों ने तय किया है कि वो वियतनाम जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। और इस समय में इन कंपनियों के सीईओ में से एक सीईओ का बयान है कि हम अपना पूरा जो प्रोडक्शन है या पूरा जो काम है कंपनी का वो चीन से उठाकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम चीन की पर इतने निर्भर हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिए कि चीन कितने वक्त से तैयारी कर चुका है। लगभग 30 साल से चीन अपने आप को प्रोडक्शन हब बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, जिसका फल आज वो देख रहा है अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में। मेरा यहाँ पर सवाल ये है, या मेरा यहाँ पर निवेदन ये है कि क्या हम उस चींटी जितना काम कर सकते हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे बदलाव से क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाए तो हमारा नाम भी उस इतिहास में लिखा जाए, और अगर नहीं भी लिखा जाए तो हमारे मन में ये संतुष्टि हो कि कहीं ना कहीं हमने भी उस समय साथ दिया था बदलाव के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से उठकर दूसरे देशों की ओर देख रही हैं और चीन को आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं, वो कितनी सफल होंगी कितनी नहीं वो मायने नहीं रखता। तो क्या हम अपने लेवल पर बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम उन छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते जिसके लिए हमें चीन पर निर्भर होना पड़ रहा है? मैं पहले भी बात कर चुका हूं, क्या हम टिकटॉक का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते? क्या हम चाइना के और किसी यूसी ब्राउजर या किसी अन्य ऐप का इस्तेमाल करना नहीं बंद कर सकते, जिसके लिए हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि हमारा काम न चले? ये बिल्कुल बंद किया जा सकता है। देश के खिलाड़ी, पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान भी इन चीजों के लिए आपसे निवेदन कर चुके हैं। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उन चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दे, हम टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दे। जो हमारे परिवार में है, जानकार में है, इसको एक मुहिम की तरह लिया जाए कि हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप किसी भी एक चीज को पकड़िए, उसके लिए सामर्थ्य अनुसार प्रयास कीजिए। ये छोटा सा प्रयास आपका एक बड़ी मुहिम बन सकता है। हम उस चींटी की तरह काम कर सकते हैं
जिसका नाम जंगल के इतिहास में लिखा जाएगा। इतना ही निवेदन था। अगर अच्छा लगे तो इसको लोगों तक पहुंचा देना और इसको एक मुहिम के रूप में बना दीजिएगा। धन्यवाद।